आज हम क्या सीखने वाले हैं, अंगरखा कुर्ती। आप सबको ए लाइन कुर्ती मैंने सिखाई, फिर मैंने स्ट्रेट पैंट बनाना सिखाया, वो आप सबको बहुत अच्छा लगा। आप सबने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि अंगरखा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी रहती है। अगर आपको इसका बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, अगर आपको बॉडी मेजरमेंट लेना नहीं आता ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसका बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है वो आप सीख सकते हो। ओके, आज हम मेरे साइज की बनाने वाले हैं। अंगरखा कुर्ती हमारी रहेगी, तो अंगरखा कुर्ती ना बहुत सारी टाइप की रहती है। आप कोई भी टाइप की कुर्ती बना सकते हो। अगर आपने ये वाली क्लास देख ली ना, तो आप कोई भी अंगरखा कुर्ती इजीली बना सकते हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं अंगरखा कुर्ती। अंगरखा कुर्ती किस टाइप की रहती है, तो ये टाइप की हमारी कुर्ती रहती है। यहाँ से आपको कट लगाना रहेगा, तो क्या करना है वो सब मैं आपको समझाऊंगी। बट आज मैं इसको पूरा पैक ही बनाने वाली हूँ। सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट ऐसे ओवरलैप होता जाएगा और यहाँ पर हम इस तरीके का लटकन बनाएंगे। ये होगी हमारी अंगरखा कुर्ती। इसको आप ना इस तरीके से भी बना सकते हो। देखो, जो मैंने आपको अभी एक लाइव क्लास दिया था ना, उसमें मैंने आपको ये कॉलर कैसे बनाना है वो सिखाया था। तो ये कॉलर आप इसमें भी लगा सकते हो। ये कॉलर जो मैंने आपको पैक नेक की ड्राफ्टिंग सिखाई है ना, सेम ड्राफ्टिंग आपको उसमें करनी रहेगी। आज मैं आपको डीप नेक के हिसाब से ड्राफ्टिंग करवाऊंगी, बट आपको अंगरखा कुर्ती में ऐसे कॉलर बनाना रहेगा। तो इससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी कि उस ये टाइप का कॉलर बनाना रहेगा तो कैसे करना है। तो आप ऐसी कुर्ती भी आप खुद से बना सकते हो। तो आज की जो कुर्ती रहेगी वो हमारी इस टाइप की अंगरखा कुर्ती रहेगी। ऐसा आप लेस लगा के भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो कुर्ती का जो भी मेज़रमेंट रहेगा ना, तो ये मेज़रमेंट्स हम आज कुर्ती बनाने वाले हैं। ये पूरा इसका मेज़रमेंट रहेगा। अब फैब्रिक कौन सा यूज़ करेंगे, तो फैब्रिक, ये फैब्रिक मैंने प्योर कॉटन का फैब्रिक रहता है ना, ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये मैंने लिया है 2.5 मीटर। मेरी साइज़ में 2.5 मीटर फैब्रिक लगता है, बट अगर आपकी साइज़ मेरी साइज़ से ज़्यादा रहेगी तो आपको 3.5 मीटर, 4.5 मीटर इस तरीके से आपको फैब्रिक लेना रहेगा। आप ना अलग अलग टाइप का भी फैब्रिक ले सकते हो, बट मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ तो मैं इसी फैब्रिक से बनाऊंगी। वो पूरा आपको आगे आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब हमें ड्राफ्टिंग करना है, तो आपको पैटर्न पेपर ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। पैटर्न पेपर को फोल्ड रखना है। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना, इसके लिए मैंने पिंस लगा दिए। बट देखो, पैटर्न पेपर को मैंने फोल्ड रख दिया है। आपको अंगरखा कुर्ती के लिए पैटर्न पेपर ही लेना पड़ेगा, और पैटर्न पेपर को आपको फोल्ड साइड ही रखना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे एक फोल्ड ही रखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। इस साइड वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो पैटर्न पेपर का हमारा फोल्ड पार्ट रहेगा, और इसको आपको फोल्ड ही रखना है। ये हो गया। अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है, तो अभी हमारा फुल शोल्डर कितना इंच का है, 13.5 इंच का, तो उसका आपको डिवाइड 2 कर देना है। 13.5 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे। 13.5 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच। सबका आंसर अलग अलग आएगा। आपका फुल शोल्डर जितना रहेगा उसका आपको हाफ करके मार्क करना है, तो 6.75 इंच आएगा। फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देना है, और 6.75 इंच मतलब कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 6.75 इंच पे एक मार्क कर देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। इतना मार्क कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे अपर चेस्ट के लिए एक लाइन बनानी है। वो लाइन हमें कैसे बनानी है, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो 29 इंच की हमारी चेस्ट है। जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। आपकी चेस्ट जितनी भी आ रही होगी उसके हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। हमारी चेस्ट है 29 इंच की, तो 29 का हम डिवाइड 6 करेंगे और +1 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 5.8 इंच। साइज़ के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। आपका जितना भी आंसर आया होगा उसको मार्क कैसे करना है, तो इंची टेप को हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे रख देंगे। 5.8 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, तो अपर चेस्ट की लाइन हो जाएगी। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ कि ये हमारी अपर चेस्ट लाइन है। ये हो गया। अब हमें यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। अभी आपको नीचे तक स्ट्रेट रख देना है इंची टेप को।
अब हमें फ्रंट का नेक डिप कितना चाहिए, तो फ्रंट का नेक डिप हमें चाहिए 7 इंच का, तो मैं हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ये मार्क करके हो गया। अब शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, तो शोल्डर टू एपेक्स ही हमारा 9.5 इंच का, 9.5 इंच का है ना, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो कितना आएगा 10 इंच आएगा, तो यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्क कर दो। अब हमारी हिप की लेंथ कितने इंच की है, 19 इंच की, तो 19 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो 19 इंच में हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19.5 इंच। आपको नेक का डिप जितना चाहिए आप कट टू कट मार्क करो, आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स आ रहा होगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर देना है, और जितनी भी आपकी हिप की लेंथ रहेगी उसमें भी आपको हाफ इंच प्लस कर देना है। ये आपने मार्क करके हो गया। अब हमें वेस्ट की लेंथ हमने ले ली थी, तो वेस्ट की लेंथ हमारी कितनी थी, 14 इंच की वेस्ट की लेंथ है ना, तो उसमें भी आपको हाफ इंच प्लस करना है, तो 14 इंच में हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14.5 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब कुर्ती की हमारी लेंथ कितने इंच की है, 39 इंच की, तो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, तो 39, 40 और 40 हाफ, तो 40 हाफ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने नीचे मार्क किया है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये मार्क करके हो गया, तो देखो ऐसे हमने लाइन डॉट लाइन ड्रॉ करके हो गया, डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, नेक लाइन। अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, वेस्ट लाइन। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गई हमारी हिप की लाइन। और नीचे भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वो हो जाएगी हमारी लेंथ, कुर्ती की लेंथ की लाइन। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये वाली हमारी कुर्ती की लेंथ की लाइन रहेगी। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन हमें कुर्ती की लेंथ की लाइन। अब ये लाइन पे जो मार्क करूँगी ना वो मैं आपको तब मैं दिखा दूँगी, अभी आप ये वाला पॉइंट समझो। यहाँ पे सारी मार्किंग हम कंप्लीट कर देते, उसके बाद हम नीचे का देखेंगे। तो हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है, कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है वो आपको कैसे समझ में आएगा। पहले तो आपको हीप राउंड का आपने जो भी मेजरमेंट लिया रहेगा ना वो ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, कोई भी मेजरमेंट इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं लेना है, नॉर्मल ही लेना है। ओके, अब हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे कितने इंच की, तो यहाँ पे मैं लूजिंग ऐड करूँगी 3.5 इंच की अपर चेस्ट में, चेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच की, वेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच की, और हिप में भी हम यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि ना इसको मुझे कट वाली कुर्ती नहीं बनानी है, ऐसे क्रॉस में ही जाने देना है, इसके लिए हम यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारी कितने इंच की है, अपर चेस्ट है हमारी 29 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हमें प्लस कितना करना है, तो 3.5 इंच हम प्लस करेंगे, उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो कितना आएगा 8.1 इंच आएगा। तो 8.1 इंच जो आंसर आया उसको हम मार्क कहाँ से करेंगे, तो ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है ना, तो यहाँ पे हम इंची टैप को रखेंगे और 8.1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, 8.1 इंच मतलब यहाँ पे, ये मार्क करके हो गया। अब सिलाई का हम ऐड करेंगे 1 इंच, यहाँ पे आप 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 29 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें मैं प्लस करूँगी 3 इंच की लूजिंग, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे, तो कितना आएगा 8 इंच आएगा। तो वापस से फोल्ड साइड से इंची टैप को रख देना है और 8 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको एक मार्क करना है और 1 इंच आपको सिलाई का ऐड करना है। ये ऐड करके हो गया। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट करना है, तो वेस्ट हमारी है 25 इंच की, उसमें मैं प्लस करूँगी 3 इंच लूजिंग, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे, 7 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और सिलाई का हम ऐड करेंगे 1 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब हीप का मार्क करना है, तो हमारी हीप का राउंड कितना है, 35.5 इंच हीप का राउंड है जो मैंने लूज़ लिया है, उसमें मैं प्लस करूँगी 3 इंच की लूजिंग, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 9.6 इंच। तो यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे और 9.6 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे, 9.6 इंच। ये मार्क करके हो गया। अगर आपको यहाँ पे इससे भी लूज़ चाहिए ना तो आप इससे लूज़ भी मार्क कर सकते हो। अब हम यहाँ पे भी 1 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे, ये मैंने 1 इंच स्टिच का ऐड करके हो गया। अब सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, यहाँ से हम ये वाली लाइन को इसके साथ मैच करेंगे, ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, ऐसे ही आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना है,
अब आपको साइड में कितने इंच का टक्स लगाना है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको साइड टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 29 इंच की, जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो उसमें क्या लिखा है 1 इंच लिखा है ना, तो साइड में आपको कितने इंच का टक्स लेना पड़ेगा, तो 1 इंच का। ये टक्स कैसे दे सकते हैं, तो 1 इंच का हाफ करना है। 1 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच आएगा। तो आपको यहाँ से हाफ इंच मार्क करना है और इस साइड पे भी आपको हाफ इंच मार्क करना है। ये मार्क करके हो गया। अब आपको एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितने इंच का है, 6 इंच का हमारा एपेक्स टू एपेक्स है, उसका हम हाफ करेंगे। 6 इंच का एपेक्स टू एपेक्स, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो यहाँ से आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। देखो फोल्ड साइड पे मैंने 3.5 इंच रखा, उसको मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब जो हमारी फिटिंग वाली लाइन और एपेक्स लाइन दोनों का आपको सेंटर लेना है। सेंटर से आपको हाफ इंच अंदर आ जाना है। हाफ इंच अंदर आ गए। अब हमें ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मैच कर देंगे, ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम दोनों लाइन को चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना आ रहा है ना, उतनी ये लाइन भी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी कम पड़ रहा होगा तो उसको इसके साथ इस तरीके से मैच कर देना है। ये हो गया। तो ये जो टक्स रहेगा ना, वो हमारा पूरा कटिंग में निकल जाएगा। इतना हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, जब भी आप डीप नेक कुर्ती बनाओगे तब आपको ये शोल्डर चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चार्ट कैसे देखना है, जिस चीज़ को नहीं आता वो ध्यान से देखें। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रेडी शोल्डर कितने इंच का चाहिए। तो जैसे कि हमारा रेडी शोल्डर हमने कितना रखा है, 2.75 इंच का। 2.75 इंच का हमने रेडी शोल्डर रखा। अब नेक का जो शेप है वो हम किस टाइप का शेप बनाने वाले हैं, तो फ्रंट का जो शेप रहेगा ना वो हमारा वी लीफ नेक रहेगा ना, ऐसे। ये डिसाइड हो गया। नेक का डीप तो हमारा 7 इंच है ही। तो अभी हमें ये चार्ट देखना है। तो जब भी आपका रेडी शोल्डर हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक का रहेगा तो आपको ये बॉक्स देखना है। जब आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेके 2.75 इंच का रहेगा तो आपको ये बॉक्स देखना है। जब आपका रेडी शोल्डर 3 से लेके 4.5 का रहेगा तो ये देखना है। तो अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो 2.75 इंच का। 2.75 इंच हमारा किस में आ रहा है, ये वाली लाइन में। अब हमारा नेक का शेप कौन सा है, तो वी लीफ नेक, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वी लीफ नेक। तो ये वी लीफ नेक वाली ये वाली लाइन देखनी है। नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, 7 इंच का। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच लिखा है, तो 7 इंच को हम ऐसे देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.1 इंच। अभी सबका आंसर अलग अलग आएगा साइज़ के हिसाब से। तो जो भी आपका आंसर आया रहेगा उसको आपको मार्क कैसे करना है, तो 1.1 इंच हमारा आंसर आया ना, तो जो भी हमने फुल शोल्डर का हाफ किया वहाँ से आपको अंदर मार्क करना है 1.1 इंच पे। ये मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमें कितना मिल रहा है, तो 5.6 इंच इतना आ रहा है ना, तो सेम हम उतना ही यहाँ पे भी एक मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें जो भी हमारी अपर चेस्ट की लाइन है और हमारी शोल्डर लाइन है, दोनों का आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर से आपको 0.25 इंच अंदर आ जाना है। 0.25 इंच हम ऐसे अंदर मार्क करेंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे ऐसे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क हमें कितने इंच का करना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 29 इंच की और अभी हम बैक फ्रंट साइड का पार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करना पड़ेगा हाफ इंच। आपको जितने इंच का मार्क करना पड़ेगा आपको ये वाला चार्ट देख के पता चल जाएगा। हाफ इंच क्रॉस मार्क है ना, तो ये हाफ इंच को हम क्रॉस मार्क कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम इंची टेप को क्रॉस में रखेंगे और हाफ इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। आर्म होल का शेप भी ड्रॉ हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.75 इंच का। आपका जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसमें आपको +1 करना है। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच का रेडी शोल्डर है, हम यहाँ पे 3.75 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अगर आप 2.5 इंच का रखना चाहो तो आप 2.5 इंच का भी रख सकते हो। ये 2.75 इंच मार्क करके हो गया। अब ये मार्क करके यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है।
अब हमें यहाँ पे 0.25 इंच कम करना है। वो 0.25 इंच कब करना है, क्यों करना है, पहले हम वो समझेंगे। पहले मैं 0.25 इंच डाउन जाके यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ऊपर का जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब ये 0.25 इंच जो मैंने माइनस किया वो कब करना है, तो यहाँ पे आपको ये जो हमारी अपर चेस्ट की लाइन है वहाँ पे ½ इंच ऊपर एक स्केल रखनी है ऐसे। फिर आपको चेक करने की आपका नेक का डीप की लाइन जो मैंने स्केल रखी उससे नीचे जा रही है कि नहीं। तो यस, यहाँ पे हमारी स्केल से लाइन, नेक डीप की लाइन हमारी नीचे जा रही है, तो हम यहाँ पे 0.25 कम करेंगे। बट समझो अगर आपका नेक का डीप जो मैंने ये अपर चेस्ट की जो लाइन है वहाँ पे मैंने ½ इंच ऊपर एक स्केल रखी है ना, उससे भी अगर आपकी लाइन, अगर नेक डिप की लाइन ऊपर रहती ना तो आपको ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब ऊपर का सब कुछ हमारा कंप्लीट है। अभी हमने नीचे क्या चेंज करना है ना, अभी हम वो देखेंगे। पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे ये हमने कितने इंच पे मार्क किया, तो 9.6 इंच। यहाँ पे हम नोट कर देंगे 9.6 इंच हमने मार्क किया है। अब मैं पैटर्न पेपर को ऐसे ऊपर यहाँ से फोल्ड कर देती हूँ। 9.6 इंच पे मैंने ऊपर मार्क किया है, और जो हमारी लेंथ की लाइन है ना वो आपको दिख रही है ना, 9.6 इंच ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। अब हमने जो भी अंगरखा कुर्ती देखा था ना, नीचे से ऐसे क्रॉस था ना, अगर आपको जो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी ना उससे ज़्यादा क्रॉस चाहिए, मतलब ज़्यादा ऐसे फ्रिल्स चाहिए ना नीचे की साइड से, तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे 9.6 इंच आ रहा है ना, उसमें हमें प्लस करना है 6 इंच। +6 करना सब साइज़ के लिए फ़िक्स है। बट अगर आपको इससे ज़्यादा फ्रिल्स चाहिए ना तो आप 6 इंच में आप +7 भी कर सकते हो। आपको जितना करना रहेगा आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा पैटर्न पेपर जितना है उतना ही हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये 1 इंच मार्क करके हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है, 16.5 इंच। तो जो भी आ रहा है ना उसी को हम फाइनल रखेंगे। बट आपको अगर मेथड के हिसाब से करना रहेगा तो 9.6 इंच में आप +6 करके +6 कर देना, फिर यहाँ पे मार्क करना, और 1 इंच आपको स्टिच का ऐड करना है। ये मार्क करके हो गया। फिर ये वाले पॉइंट को हमें इसके साथ ऐसे मैच करना है। तो यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे क्रॉस। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम लाइन को मैच कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। जो भी हमने 1 इंच स्टिच का ऐड किया था ना उसको भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर हम लाइन क्रॉस ड्रॉ करेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, 21 इंच में एक लाइन कम। तो जहाँ पे 21 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करते जाना है 21 इंच में एक लाइन कम ऊपर आएगा, ताकि आपका साइड वाला पार्ट ज़्यादा ना हो जाए। इसके लिए आपको इस तरीके से चेक करना है, 21 इंच में एक लाइन कम। ये हमने चेक कर दिया। अब हम इसको ऐसे मैच कर देंगे। अगर आपको यहाँ से ये वाला पार्ट इतना स्ट्रेट नहीं चाहिए ना, तो आप ये वाली लाइन को आप यहाँ से इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से पूरा स्ट्रेट करके नहीं, थोड़ा इस तरीके से शेप में चाहिए तो, और ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे एक नीचे एक मार्क करना है। वो आपको कितने इंच पे कैसे मार्क करना है, तो यहाँ पे हमने एपेक्स टू एपेक्स का मार्क कितने इंच पे किया था, तो देखो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क किया था ना, तो नीचे आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो 3.5 इंच में आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे एक 3.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी, उसमें आपको 1.5 प्लस करना है, 1.5 इंच प्लस करना है। फिर ये वाली जो एपेक्स की लाइन है उसको आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस मैच करना है ऐसे। बट अगर आपको यहाँ पे ये वाली लाइन थोड़ी सी ज़्यादा क्रॉस चाहिए तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हो। मुझे यहाँ पे क्रॉस नहीं चाहिए तो मैं इसी लाइन को फाइनल रखूँगी। एपेक्स लाइन से लेके यहाँ पे जो मैंने अभी मार्क किया है उस वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई, और जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ तक हम ये लाइन को जाने देंगे। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की ना वो मैं आपको फ़ोटो से क्लियर करती हूँ। यहाँ पे फ़ोटो में जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से ऐसे क्रॉस गया है ना, उसके लिए हमने ये वाली लाइन बनाई। और जो मैं यहाँ पे
ये वाली जो हमने मार्क किया है ना, वो लाइन हमने क्यों ड्रॉ की, तो जो भी हमारा वेस्ट का पार्ट है वहाँ से ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस जा रहे हैं ना, ये वाली कुर्ती देखो यहाँ से ऐसे क्रॉस जा रही है ना, तो जितनी आपको क्रॉस दिखानी रहेगी उतना आप यहाँ पे 9.6 इंच में आप कितना भी प्लस कर सकते हो। ओके, यो 6 इंच जो मैंने बताया ना वो मिनिमम साइज रहेगा, उससे ज़्यादा अगर आपको प्लस करना रहेगा तो आप प्लस कर सकते हो। अगर आपको सेम इस टाइप का बनाना रहेगा तो आपको, ये लूज कुर्ती है तो यहाँ पे आपको वेस्ट और हिप का जो पार्ट है ना उसमें आपको लूजिंग ज़्यादा ऐड करनी है। कितनी ज़्यादा ऐड करनी है, तो 3.5 इंच इतनी आपको लूजिंग यहाँ पे ऐड करनी रहेगी अगर आपको लूज कुर्ती पहनना रहेगा तो। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग आपको नीचे से स्टार्ट करनी है। ऊपर जो नेक बनाना बाकी है ना वो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। जो मैंने नीचे डॉट वाली जो लाइन बनाई है ना, उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब हमने जो ये साइड वाली लाइन ड्रॉ की ना उसको हम कट करेंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बनाना है, राउंड शेप देखिए इसको कट करना है। जो भी हमने आर्म होल का शेप बनाया है ना उसको भी हम कट कर देंगे। तो ये हमने साइड वाला पार्ट पूरा कट करके हो गया। अब जो भी हमने यहाँ पे 0.25 इंच डाउन गए थे ना, वो वाली लाइन को भी कट करना है। अगर आपको स्लीवलेस कुर्ती बनाना रहेगा ना तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच कम करना, वो भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से आपको क्रॉस 0.25 इंच मार्क करके ये स्ट्रेट लाइन भी कट कर देनी। तो ये हमने कट करके हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे। पैटर्न को ओपन करेंगे ना तो ये पैटर्न हमारी इस टाइप की दिखेगी। ये हो गया। अभी सिर्फ मुझे ऊपर का दिखाना है ना, तो मैं आपको ना थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। अब जो भी हमारी अपर चेस्ट की लाइन है ना उसको हम यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को हम यहाँ तक लेके आएंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जो भी हमने यहाँ पे एपेक्स पॉइंट का मार्क किया था, एपेक्स पॉइंट का हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 3.5 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 3.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ये मार्क करके हो गया। ये मार्क करने के बाद अभी इसको आपको क्या करना है, तो ये वाली जो लाइन रहेगी ना ये ऐसे क्रॉस, मतलब कि जो हमारा शेप रहेगा ना वो शेप आपको यहाँ पे देना है। तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से वी लीफ नेक का शेप देना है ना, तो यहाँ से हम इसको ऐसे शेप दे देंगे और ये वाली लाइन तक हम इसको मैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा वी लीफ नेक। अंगरखा कुर्ती की जो पैटर्न रहती है वो मेन पैटर्न हमारी ऐसे ही बनती है ना, तो यही पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया। कि फ्रेंच कर्व सेट नहीं हो रही होगी तो आप हाथ से भी बना सकते हो। ये हो गया। अब इसको हमें नीचे तक लेके जाना है। वो कहाँ तक करना है, तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, तो 3.5 में 1.5 इंच प्लस किया था ना, तो सेम वही मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे। 3.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। ये वाले पॉइंट में जो इस साइड पे मार्क है ना उसको हमें यहाँ पे करना है। तो 3.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस कर दिया। अभी ये पॉइंट को हमें इसके साथ मैच करना है। लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा इसी तरीके से ओवरलैप होगा। अभी हम इसकी भी कटिंग करेंगे। अब इसमें हम कौन सी लाइन कट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की ना उसी लाइन को स्ट्रेट कट करना है। अगर आपको ये वाला शेप एपेक्स पॉइंट से थोड़ा सा भी नीचे चाहिए तो आप यहाँ से 1 इंच इतना डाउन जाके ये वाली लाइन को हम इसके साथ भी मैच कर सकते हो। वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये हमने कट करके हो गया। अब इसमें हमें स्टिच का भी ऐड करना है। तो अभी ये वाले पार्ट है ना उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अब साइड कर देंगे। स्टिच का ऐड करना है, तो स्टिच का हमें किस साइड पे कहाँ पे ऐड करना है, तो ये वाली लाइन है ना वहाँ पे आपको स्ट्रेट में स्टिच का ऐड कर देना है। ये वाली लाइन पे पूरा 1/2 इंच इतना ऐड करना है।
तो यहाँ पे हमारा अंगरखा कुर्ती का फ्रंट पार्ट रेडी। अभी हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे। तो बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। इसको अगर आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे करना रहेगा तो आप फैब्रिक पे भी कर सकते हो, और ये आपको फोल्ड साइड रखना ज़रूरी नहीं है, ये आपका ओपन भी रहेगा तो भी चलेगा, बट फैब्रिक पे रहेगा तो आपको फोल्ड साइड ही रखना है। बट पैटर्न निकालना रहेगा तो सिंगल पेपर चल जाएगा बैक साइड के पार्ट में। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है, तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 6.75। फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे। 6.75 जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना है, और 2.5 इंच पे मार्क करना ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है, और ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। हमारी चेस्ट लाइन कितने इंच की आई थी? 5.8 इंच ना, हमने फ्रंट में चेक किया था वो। तो 5.8 इंच यहाँ पे आएगा, वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल कैसे बनाना है ना, ये ध्यान से देखना। जो भी हमारी 1 इंच डाउन गए और जो हमारी अपर चेस्ट की लाइन है, वो दोनों का आपको मिडल पॉइंट ले लेना है। सेंटर पे एक मार्क कर देना है। यहाँ से हमने कितने इंच पे मार्क किया था? 6.75 इंच ना, तो 6.75 इंच में हाफ इंच कम करना है। तो 6.75 इंच में हाफ इंच कम करेंगे तो 6.25 इंच आएगा ना। तो फोल्ड साइड से यहाँ से इंची टेप को रख के 6.25 इंच पे मार्क कर दो। हाफ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। सेम मार्किंग यहाँ पे भी करनी है, 6.25। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब क्रॉस मार्क कितने इंच का होगा? तो 0.75 इंच। वो आपको चार्ट देखना है, आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट। कौन सा चार्ट है? तो अभी मैंने आपको जो फ्रंट पार्ट ड्रॉ करते टाइम दिखाया ना, वो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट। तो बैक में फ्रंट में हमने हाफ इंच किया, तो बैक में 0.75 इंच। अब हमें फ्रेंच कर्व ले लेनी है। यहाँ से हम शेप दे देंगे। ये शेप दे के हो गया। अब हमें यहाँ से मार्क करना है। यहाँ से हमें कितने इंच पे मार्क करना है वो कैसे समझ में आएगा? तो जब आपका पैक नेक है ना ये, तो जब आपका रेडी शोल्डर 2 से 3 इंच का रहेगा तो आपको यहाँ से हाफ इंच मार्क करना है। और जब आपका रेडी शोल्डर 3.25 से लेके 3.5 का रहेगा तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच ही कम करना है। और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे। तो ऊपर का जो ये पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर में +1 करना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.75 इंच का, उसमें हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3.75 इंच। तो यहाँ पे मैंने 3.75 इंच मार्क कर दिया। अब दोनों का आपको सेंटर निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंची टेप को फोल्ड करेंगे, फिर इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे मार्क कर दिया। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है और 1.25 इंच नीचे मार्क करना है। ये आप 1.25 इंच की जगह पे अगर आपको बैक साइड का नेक का डीप ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। आपका ना, आपको कुर्ती आ जानी चाहिए सीट से, उतना आपको डीप रखना है। ये हो गया। फिर हम यहाँ से हाफ इंच नीचे से ही फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और बैक साइड का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब हमें जैसे हमने फ्रंट में कैसे किया ना, सेम वैसे ही शोल्डर टू एपेक्स कितना है? 9.5 इंच। हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10 इंच। हमने हिप की लेंथ कितनी इंच की रखी थी? तो हिप की जो लेंथ है वो हमारी 19 इंच की, तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 19.5 इंच आएगा। अब हमारी वेस्ट की लेंथ कितनी है? 14 इंच की, उसमें हाफ इंच प्लस करना है तो 14.5 इंच आएगा। और कुर्ती की लेंथ हमारी कितनी है? 39 इंच, तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 39 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 40 हाफ इंच आएगा। 39, 40 और 40 फिर हम सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ से भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी, ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी, ये हमारी हिप लाइन हो जाएगी, और जो हमने नीचे मार्क किया है ना वो हमारी लेंथ की लाइन। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
ये लाइन को हम लास्ट ऐसे जाने देंगे। अभी हम ऊपर मार्क करेंगे जो हमने फ्रंट में किया सेम। यहाँ पे आपको 3.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग है, यहाँ पे भी 3 इंच की लूजिंग। अपर चेस्ट हमारी कितनी इंच की है? 29 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हमें प्लस करना है 29, उसमें हमें प्लस करना है 3.5 इंच। फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8.1 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टैप को रख देना है और 8.1 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 8.1 इंच मतलब यहाँ पे ये हमने मार्क करके हो गया। अब इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, किसके लिए? तो सिलाई के लिए। तो यहाँ से मैं +1 करूँगी सिलाई का, ये +1 करके हो गया। अब हमारी चेस्ट भी 29 की है, उसमें प्लस करना है 3 इंच की लूजिंग, फिर डिवाइड 4 तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर दो, फिर 1 इंच आपको स्टिच का ऐड करना है। ये हो गया। फिर वेस्ट हमारी कितने इंच की है? 25 की वेस्ट है, उसमें प्लस करना है 3 इंच लूजिंग, फिर डिवाइड 4 तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे मार्क कर दो 7 इंच पे और 1 इंच आपको स्टिच का ऐड करना है। और हिप कट कितना है हमारा? हिप राउंड 35.5 इंच का हिप राउंड है, उसमें प्लस करना है 3 इंच, फिर डिवाइड 4 तो आएगा 9.6 इंच। तो यहाँ पे 9.6 इंच पे मार्क करो, फिर 1 इंच आपको सिलाई का ऐड करना है। ये मार्क करके हो गया। अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे ऐसे, और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये हो गया। अब जो हमने फ्रंट पार्ट में जो मार्क किया था ना, डायरेक्ट उसी को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। जो भी हमारी फ्रंट की पैटर्न है ना, उसको हम रखेंगे। जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसको हम परफेक्ट मैच करेंगे। और जो हम थोड़ा सा नीचे गए ना, वो लाइन को भी हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और लाइन बना देंगे। ये वाली जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी ना यहाँ पे, तो ये लाइन को मैंने यहाँ पे दोनों को मैच कर दिया ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे गए थे, उसको भी मार्क कर दिया। अब जो हमारी हिप कट की जो लाइन है ना, और ये वाली लाइन, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि दोनों हमारा फ्रंट और बैक सेम आ जाए। ये हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसमें हमें टक्स नहीं लगाना है, यहाँ पे ये कम हो जाएगा। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे ना, तब हम इसका लेवल कट करेंगे ना, तब वो बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब मैं ना इसमें सिर्फ एक पैटर्न पेपर ही यूज़ करूँगी, तो इसको ना बीच में से हम कट कर देंगे। जो भी हमारा नेक का शेप जहाँ से हमने जिस तरीके से ड्रॉ किया है वैसे ही कट करना है। ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से क्रॉस कट कर देंगे। जो भी हमारा साइड का लेवल कट करना है ना, वो भी हम अभी ये कटिंग कर लेते हैं ताकि ना फिर लाइन ऊपर नीचे ना हो जाए। और ये वाले जो टक्स है ना, वो हमें सिर्फ फ्रंट में देना है ना, बैक में हमें ये कोई टक्स नहीं देना है। अगर आपको ये टक्स नहीं भी देना रहेगा ना, तो आप ये टक्स को स्किप भी कर सकते हो। तो एक हमने टक्स वाला बनाया ना, जो ए लाइन कुर्ती में बनाया था, तो हम ना इसमें टक्स नहीं लगाते। तो ये वाली लाइन को मैं स्ट्रेट ही कट कर देती हूँ। अगर आपको लगाना रहेगा तो क्या करना है, पहले मैं वो क्लियर करती हूँ। अगर आपको लगाना रहेगा ना, तो ये वाली लाइन को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके साथ मैच करो, फिर साइड वाली लाइन को ऐसे मैच करो। और ये वाली लाइन आपकी जैसे भी जा रही है ना, वैसे आप नई लाइन ड्रॉ करो। इससे आपका जो दोनों पार्ट रहेगा ना, वो अलग अलग भी नहीं होगा। ऐसे आपको स्ट्रेट, फिर आपको ये वाली लाइन को नहीं, ये वाली लाइन को ध्यान में रख के ही कट करना है। बट अभी मुझे ना इसमें टक्स नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपका बस पार्ट ज़्यादा रहेगा तो टक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कम रहेगा तो आप टक्स नहीं भी लगाओगे ना, तो भी चल जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे टक्स नहीं लगा कि इसको स्ट्रेट लाइन ही कट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये अंदर वाली जो लाइन है उसको मैं कट करूँगी, ये वाली लाइन को हम यहाँ पे कट करेंगे, और अंदर वाली जो लाइन है उसको मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी अंगरखा कुर्ती की फ्रंट पार्ट भी रेडी है और बैक साइड का पार्ट भी हमारा रेडी। अब जब भी आप बैक साइड का पार्ट कट करोगे ना, तो आपको ये वाली जो लाइन रहेगी ना, उसको आपको फोल्ड साइड पे रखना है। फैब्रिक को आपको इसको फोल्ड साइड रखना है।
और इसमें आपको कुछ भी स्टिच का ऐड नहीं करना है। जो बैक साइड वाला पार्ट है फैब्रिक को एक बार फोल्ड करो और ये लाइन को फोल्ड साइड पे रखो, बाकी सेम कट टू कट करना है। और फ्रंट का जो पार्ट है उसमें आपको ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो आपको 2 पीस कट करना है, क्योंकि एक पीस इस साइड पे आएगा, एक दूसरा इस साइड पे आएगा। तो आपको दोनों में यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड करना है। नेक में आपको स्टिच का कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ मैंने जो क्रॉस मार्क किया है ना वहाँ पे ही आपको स्टिच का ऐड कर देना है। तो फैब्रिक को हम कटिंग करके कंप्लीट रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड करना था और हमें 2 पीस निकालना था ना, तो देखो फैब्रिक को मैंने ऐसे 2 पीस निकाल दिए। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है, तो बैक साइड के पार्ट को कट टू कट करना है। यहाँ पे मैंने फोल्ड साइड लिखा है ना, तो फैब्रिक की भी ये हमारी फोल्ड साइड है। देखो अभी हम इसको ओपन करेंगे ना तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। ये ऐसे हमारा बैक साइड वाला पार्ट कट हो गया। अब हमें इसमें पट्टी लगानी है ना, तो पट्टी किस तरीके से कट करनी है, तो आपको पैटर्न ले लेनी है फ्रंट की। यहाँ पे मैंने पैटर्न ले लिया। अब यहाँ पे आपको 2 पट्टी कट करनी है, तो फैब्रिक को ऐसे रखो, फिर पैटर्न को इसके ऊपर ऐसे रख दो, फिर इसके जितना कट टू कट कर दो और यहाँ से एक्स्ट्रा कट करना। ये हो गया यहाँ के लिए। फिर इसमें तो आपको क्रॉस पट्टी सीधी ही कट करनी है। ये कितने इंच की कट करनी है, तो 1.75 इंच या 2 इंच की आप पट्टी कट कर सकते हो। तो ये हो गया, इसको मैं अलग से लगाऊंगी, यहाँ पे हम अलग से लगाएंगे। इसमें हम लेस भी लगाने वाले हैं, तो ये मैंने लेस ली है, ये मैंने 2 मीटर लेस ली है। तो ये वाली लेस हम इसमें यूज़ करेंगे। अभी हम इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। अब मुझे जो ओपन वाला पार्ट रहेगा ना वो मुझे लेफ़्ट साइड में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ना लेस को स्टिच करना है। तो लेस आपको देख लेना है कि कौन से राइट साइड है। तो इसमें कैसे पता चलेगा, तो देखो ये एक साइड वाला ये ऐसा पार्ट रहता है, एक दूसरी साइड वाला ऐसे फ्लैट जैसा रहता है ना, वो रॉन्ग साइड रहेगा। तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। 1/2 इंच का गैप रखना है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका 1/2 इंच का सिलाई हम इसके ऊपर यहाँ पे लगाने वाले ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 1/2 इंच का होना चाहिए। तो हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हम लेस को फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे इसको टर्न कर देंगे। और ये वाली लेस मुझे जो ओपन पार्ट रहेगा ना वो नीचे तक दिखानी है ना, तो हम नीचे तक स्टिच लगा देंगे। देखो ये हमने ऐसे स्टिच लगा के हो गया, कंप्लीट हो गया ना। अभी मुझे इसके अंदर ना डोरी बनानी है, तो पहले हम डोरी बना के इसके अंदर ही डाल देंगे, तो उसकी फिनिशिंग और अच्छी दिखेगी। अब यह डोरी कैसे बनानी है, 1.5 इंच या 2 इंच का फैब्रिक कट करना है। अब यहाँ से आपको 1/2 इंच इतना गैप रखना है, और डोरी आपको कितनी पतली बनानी रहेगी, आपको मोटी बनानी रहेगी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टिच लगा सकते हो। और डोरी के लिए, डोरी में आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट करते टाइम ना ज़्यादा रखा है, फिर इसको कम कम करते जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम कट करेंगे। 0.25 इंच जितना ही फैब्रिक रखना है, बाकी का कट कर दो। तो हमें सुई धागे की हेल्प से यहाँ से हम इसको अंदर डालेंगे और यहाँ पे एक नॉट बना लेना है। अब सुई को हम उल्टी साइड से अंदर करेंगे और इसको बाहर की साइड आने देंगे, तो ऐसे हमारी डोरी आ जाएगी। देखो ऐसे पूरा धागा पहले अंदर कर देना है, तो देखो ये बाहर आ गया ऐसे। अब ना कहीं पे भी आपको ना इसको ऐसे टाइट लगा देना है। अब देखो यहाँ से आपको इसको ऐसे पकड़ना है, तो ऐसे यहाँ से ऐसे खींचोगे ना, ये वाला पॉइंट ऐसे बाहर जाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा यहाँ से और राउंड कर देती हूँ। देखो ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये पूरा अंदर जाता जाएगा और हमारी जो डोरी रहेगी ना वो सीधी होती जाएगी। यहाँ पे मैंने डोरी बना दी है और इसको मैंने प्रेस भी लगा दिया। देखो ये हो गया। अभी इसको स्टिच कैसे करना है और कहाँ पे रखना है
तो जो हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा ना, वहाँ पे आपको ऐसे 2 डोरी बनानी है। इसको इसके ऊपर रखो और यहाँ पे स्टिच लगा दो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा ना, तो जहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा ना वहीं पे हमारी डोरी लगनी चाहिए ना, तो यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। दूसरी साइड वाली डोरी जो रहेगी ना उसको हम फिटिंग में ले लेंगे। ये हमने डोरी लगा दी। अब जो हमने नेक के लिए पट्टी कट किया था ना उसको हम रखेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक स्टिच लगानी है। ये अभी ऐसे ही स्टिच लगाओ, फिर ना रॉन्ग साइड से चेक देख के स्टिच लगानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं रहेगा कि हमें कहाँ तक स्टिच लगानी है। एक स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको उल्टा करेंगे ना, तो जो हमने पहले स्टिच लगाई थी ना उसी के ऊपर हमारी स्टिच आनी चाहिए, तो वैसे हम इसमें स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। इसमें हमें कट्स लगा देनी है। ये हमने कट लगा के भी हो गया। अभी हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे एक दाब स्टिच लगा देंगे। दाब स्टिच लगा के हो गया। अभी इसमें और स्टिच नहीं लगानी है, इसको पीछे की साइड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे फोल्ड करके हाथ स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड पे फ्यूजिंग से इसको चिपका दिया है। ये वाला पार्ट भी ओपन हो रहा था ना, तो इसके नीचे भी फ्यूजिंग लगा के इसको चिपका दिया है। तो ऐसे आपको परफेक्ट फिनिशिंग मिलेगी। अंदर की साइड से भी ये ऐसा रहेगा। अभी सेम हम यहाँ पे भी करेंगे स्ट्रेट में। तो यहाँ से आपको फैब्रिक को इतना फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है। फिर हम रॉन्ग साइड पे रख के वापस स्टिच लगाएंगे। में एक बार स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको उल्टा करेंगे और जहाँ पे हमने लेस लगाते टाइम स्टिच लगाई थी ना उसी के ऊपर हम दूसरी स्टिच लगा देंगे, ताकि हमारी स्टिच परफेक्ट जो लाइन पे आना चाहिए ना वहीं पे आए। बराबर आ गया। अभी हम यहाँ पे दाब स्टिच भी लगा देंगे। इसमें अगर आप कट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अगर 2-3 कट लगानी रहेगी ना तो आप लगा सकते हो। यहाँ से हम दाब स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी मैं फ्यूजिंग से इसको चिपका दूँगी, फिर बाद में हम इसमें हाथ स्टिच लगा देंगे इसको फोल्ड करके। तो ये भी हमारा ऐसे पीछे की साइड पे चला जाएगा और यहाँ पे हमारी डोरी आ जाएगी। अब सेम तरीके से आपको दूसरी साइड के हाफ पार्ट में भी स्टिच लगा देनी है। अब एक साइड वाला जो पार्ट रहेगा ना उसमें आपको लेस नहीं लगानी है, तो इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच जितना आपका फोल्ड में फैब्रिक जाना चाहिए, फिर यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। 1/2 इंच से ज़्यादा फोल्ड में फैब्रिक नहीं जाने देना है, इसके लिए ऐसे पतला ही फोल्ड करना है इसको। अब इसको ओवरलैप कैसे करना है वो देखेंगे, उससे पहले मैं इसमें प्रेस लगा देती हूँ। उससे पहले मैं बैक साइड का पार्ट रेडी कर देती हूँ ना, तो बैक साइड का पार्ट हम देख लेंगे। बैक साइड के पार्ट के लिए भी आपको क्रॉस पट्टी भी आप कट कर सकते हो, नहीं तो फिर जो हमने फ्रंट का पार्ट की जो पट्टी कट की थी ना सेम ऐसी पट्टी भी कट कर सकते हो। बैक साइड के पार्ट के ऊपर हम इसको रखेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच का गैप रखते हुए स्टिच लगा देंगे। पट्टी लग के रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद हम फ्रंट का देखेंगे तो ये फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम कट्स लगा देंगे। कट लगा के हो गया। यहाँ पे हम दाब स्टिच लगाएंगे। दाब स्टिच लगा के हो गया। इसको पीछे की साइड पलटी करेंगे। आपको यहाँ पे स्टिच दिखानी रहेगी तो दिखा सकते हो, मुझे यहाँ पे स्टिच नहीं दिखानी तो मैं इसको फोल्ड करके हाथ स्टिच लगा दूंगी। अब जो हमारा फ्रंट का ये पार्ट रेडी हो गया ना, उसको मैं इसके ऊपर रखना है ना, तो इसके ऊपर रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट को कहाँ तक रखना है। तो पहले तो मैं ऐसे ही इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब जो ये वाला फोल्ड वाला पार्ट है, जैसे कि ये हमारा सेंटर है, नेक वाला सेंटर, तो सेंटर पे आपको एक मार्क कर देना है। सेंटर से ये हमने कितने इंच का रखा था, 3.5 इंच ना, तो यहाँ पे आपको 3.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। ये मार्क करोगे ना वहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे मार्क हो गया तो यहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको यहाँ तक स्टिच लगानी रहेगी। ये आपको पूरे में हाथ स्टिच लगानी। अब नीचे आपको कैसे समझ में आएगा,
तो नीचे वापस से आपको एक सेंटर, जो ऊपर वाला जो सेंटर यहाँ तक आया था ना, उसको ले लेना है। अब ये वाला गैप हमारा कितना है, उतना ही आपका ये गैप भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, एक ऐसे मार्क कर दो, और नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ना, उसको आपको यहाँ पे मैच करना है। ऐसे मैच करो, ऐसे अच्छे से रख दो। फिर ना अंदर की साइड से आपको नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसको इसके ऊपर स्टिच करते हुए हाथ स्टिच लगा देनी है। तो अभी मैं इसके नीचे फ्यूजिंग टेप रख के इसको चिपका देती हूँ, बाद में हम हाथ स्टिच लगा देंगे। इसको इसके ऊपर ऐसे परफेक्ट रखो। मैंने फ्रंट का पार्ट जो है ना, उसको सीधा रखा, उसके ऊपर बैक साइड के पार्ट को उल्टा रखा, और यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर दो। शोल्डर ज्वाइन करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया। अभी अगर आपको स्लीव्स लगाने देंगे तो स्लीव्स लगाओ, मुझे स्लीव्स नहीं पसंद, तो मैं बिना स्लीव्स का बनाऊंगी, तो यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा देंगे। अब पट्टी को हम यहाँ से रखेंगे, 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। जैसे हमने नेक की पट्टी कट की ना, वैसे मैंने इसकी पट्टी कट की, बट ऐसा नहीं करना रहेगा, तो आप नॉर्मल क्रॉस पट्टी लगा दो। ये हमने स्टिच लगा दी, इसके ऊपर हमें दूसरी स्टिच लगानी है। एक साइड की पट्टी लगाना मैं दिखाती हूँ, फिर दूसरी साइड की ना आप खुद से लगा देना, क्योंकि जैसा मैं इसमें सिखाऊंगी सेम वैसा ही दूसरी साइड भी तो रहेगा ना। और इसको आप कट में भी बना सकते हो, बिना कट का भी बना सकते हो। अगर आपको इसका बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेना रहेगा वो नहीं पता ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूँगी, ताकि आपको पता रहे कि इस तरीके से हमें कुर्ती का बॉडी मेज़रमेंट लेना रहेगा। क्योंकि इसमें अगर मैं बॉडी मेज़रमेंट भी लेना सिखाऊंगी ना, तो हमारी वीडियो 2 घंटे की ऐसे हो गई, तो फिर आप नहीं देखते हो ना। इसके लिए मैं सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग ही सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। ये देखो दाब स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको पीछे की साइड करेंगे, इसको फोल्ड करके हाथ स्टिच लगा दूँगी। ऐसे दोनों पट्टी में रेडी कर देना है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके स्टिच लगा दी है। 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था ना, तो 1 इंच का गैप रखते हुए लास्ट तक हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे दूसरी डोरी बनानी बाकी, इसके लिए मैं यहाँ पे डोरी नहीं डाल रही हूँ। बाद में हम थोड़ा सा गैप ओपन कर देंगे, फिर डोरी डाल देंगे। ओके, लास्ट तक मैं स्टिच लगा दूँगी। ये राउंड कुर्ती है ना, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ही स्टिच में ले रही हूँ, और नीचे वाले पार्ट में भी हमें लेस लगानी है। तो जैसे हमने ऊपर कैसे लेस लगाई, सेम ही इसमें भी आपको लेस लगा देनी है। दूसरी साइड भी आपको फिटिंग कर देना है। अब नीचे का जो पार्ट है ना, उसको फोल्ड हम कैसे करेंगे, तो जो हमने यहाँ पे चिपकाया हुआ है ना, फ्यूजिंग टेप से इसको चिपकाया है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे ओपन कर दूँगी, और यहाँ से हमें इसको डबल फोल्ड कर देना है। एक बार हमने फोल्ड कर दिया इसको, देखो ऐसे एक बार फोल्ड किया। अभी हम इसको एक बार वापस से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपको भी स्टिच लगा देनी है, डबल फोल्ड करके नीचे के पार्ट में। अब आपको ना यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है ना, थोड़ा सा पार्ट ओपन करके, इसकी और इसकी दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे परफेक्ट है ना, वैसे ही आपको स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे मैं लॉक लगा देती हूँ ऐसे, फिर दूसरी स्टिच को हम इसको उठा के यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। देखो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब मुझे ना इसके नीचे भी लेस लगानी है, तो हमारे पास ये वाली लेस है ना, जो हमने यहाँ पे यूज़ किए, वही लेस को हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे नीचे की साइड पे ऐसे। तो यहाँ से मैं दूसरी स्टिच भी लगा दूँगी। स्टिच लगाने के बाद हमें इसको प्रेस कर देने, प्रेस कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फिटिंग हमारी कैसी आई है।
तो देखो यहाँ पे हमारी अंगरेखा कुर्ती बनके पूरी कंप्लीट है। आप देखो इसका फाइनल लुक ये रहा। आर्म होल पे आपको कोई भी क्रीज नहीं मिलेगी। बॉडी के हिसाब से हमारी कुर्ती की फिटिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। यहाँ पे मैंने साइड में, यहाँ पे मैंने कट नहीं लगाया क्योंकि मुझे यहाँ से कट नहीं चाहिए था। ए लाइन पे भी मैंने कट दिया था इसके लिए, तो मैंने यहाँ से इसको पूरा पैक कर दिया है। अगर आपको इसको यहाँ पे पैक नहीं करना रहेगा ना, तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो, मतलब जैसे मैंने किसी स्टिच लगा दी है वैसे। बैक साइड से इसका लुक ऐसे रहेगा। आपको कुर्ती की फिटिंग और फिनिशिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे फिटिंग में डोरी लगा दी है ताकि आप यहाँ से इजीली ऐसे टाई कर सको। और यहाँ पे मैंने टेसल्स भी बना रखे हैं। आर्म होल पे भी देखो एक भी क्रीज आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे मैंने टक्स भी नहीं लगाया है, फिर भी हमें यहाँ पे कोई भी क्रीज नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे मैंने पकड़ा भी नहीं है, बराबर रहेगा, यहाँ से परफेक्ट रहेगा। और यहाँ से नेक का भी सब कुछ हमारा एकदम परफेक्ट रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। वीडियो अच्छी लगी है बुरी लगी सबको लाइक करना ही है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट अभी पहले लाइक कर दो, फिर मुझे कमेंट में बताओ कि आपको आज की कुर्ती कैसी लगी और आपको भी बनाना है ऐसी कुर्ती। तो आप हमारी क्लास देख लिया ना, अभी आप अभी घर पे ड्राफ्टिंग करना, प्रैक्टिस करना, फिर आप भी मेरे जैसे कुर्ती बनाना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।